वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं मोहम्मद हादिस। WDS सर्वर का प्रैक्टिकल हमने अंजाम देना है। अंजाम देने के लिए हमारे पास यहाँ दो कंप्यूटर्स मौजूद हैं। पहला DC जिसको VM से स्नैपशॉट से आके हमने डोमेन कर दिया, जबकि दूसरा वाला सिंपल विंडोज क्लाइंट कंप्यूटर है, VM से आके स्नैपशॉट से इसको हमने फ्रेश कर रखा है। अच्छा जी, DC पर आते हैं। डोमेन कंट्रोलर पर आने के बाद सबसे पहले इसकी IP देखते हैं। 10.10 इसकी IP होनी चाहिए और इसी का DNS हम 10.10 रखेंगे। ऑलराइट सो गाइस, अब हमें करना क्या है कि हम WDS का प्रैक्टिकल चूंकि अंजाम देंगे तो इसमें हमें DHCP और WDS दोनों सर्वर्स की जरूरत पड़ेगी और ये हम इंटीग्रेटेड प्रैक्टिकल अंजाम दे रहे हैं एक्टिव डायरेक्टरी के साथ। तो एक्टिव डायरेक्टरी जो ADDS है, हमने ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक किया, यहाँ से इसको नेक्स्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट किया और यहाँ से हमने दो रोल्स इंस्टॉल करवाने अब की दफा। एक DHCP जो कि रिक्वायरमेंट में हमारे पास मौजूद है, तो 10.10 का जो पूल आ गया, यहाँ से हमने नेक्स्ट किया और यहाँ से नीचे आते हैं हम। एक तो हमने DHCP सर्वर चेक लगा लिया, ऐड फीचर्स करते हैं, और दूसरा हमने विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज यानी WDS हमने इसको टिक लगाया और ऐड फीचर्स करते हैं। नेक्स्ट करते हैं गाइज। नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल्स और जो फीचर्स ये ऐड करेंगे वो तमाम हमारे लिए ज़रूरी हैं, उन्हें हमने प्रैक्टिकल में अंजाम देना है। वो देखते हैं चंद मिनट्स के बाद। फिलहाल नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट करते हैं। डिप्लॉयमेंट ठीक है जी, नेक्स्ट करा और इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। जब तक ये इंस्टॉल होता है हम वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करते हैं। इंस्टॉलेशन मेथड आपके पास हो सकता है थोड़ा सा टाइम दरकार लें और उसके बाद इस प्रैक्टिकल को हम बूट इमेजेस वगैरह को समझते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद गाइस हमने क्लोज करना है और सबसे पहले हम DHCP को कॉन्फ़िगर करते हैं। DHCP पे क्लिक किया, राइट क्लिक करके यहाँ पर आते हैं DHCP मैनेजर। लास्ट वीडियोस तक अच्छा खासा DHCP हमने पढ़ लिया, इस वजह से हम ज्यादा चीजें डिस्कस नहीं करेंगे जो पुरानी टॉपिक्स हैं। सर्वर पे आकर राइट क्लिक करके इसको हम ऑथोराइज करते हैं। IP वर्जन 4 आ रहा है, राइट क्लिक करके यहाँ एक न्यू स्कोप बनाते हैं, नेक्स्ट करते हैं। स्कोप बनाने का मकसद ये है कि जब हम नेटवर्क के ऊपर IPs प्रोवाइड करेंगे तो वो DHCP से IPs जाएंगी। कैसे? यहाँ से हमने पूल बना लिया। हम फर्स्ट करें 10.0.0. हम कहते हैं कि 50 से IPs देना शुरू करें आप। 10.0.0.100 तक आप IPs डिस्ट्रीब्यूट करें। हमने इंटर किया, इंटर करते हैं, दोबारा इंटर करा, कोई सेटिंग्स में कॉन्फ़िगर नहीं करा, सिंपल नेक्स्ट करते हैं। राउटर का कोई गेटवे नहीं टाइप करा, अगर राउटर का गेटवे हो तो आप टाइप कर लीजिए, नेक्स्ट करते हैं। चूंकि इसी सर्वर के अंदर हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड है तो हमारा जो डोमेन का नेम है वो आ गया और उसकी IP आ गई जो कि ये DNS में ऐड करवाएगा क्लाइंट कंप्यूटर्स को। हमने कहा ठीक है जी, नेक्स्ट करा। विन सर्वर कोई नहीं है, बस नेक्स्ट करता जाना है हमने और इसे हमने फिनिश कर दिया। यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं ताकि सर्वर हमारा स्टेबल हो जाए। जो DHCP सर्वर है वो स्टेबल है। अब इसको क्लोज किया। अच्छा, एक्टिव डायरेक्टरी के साथ साथ अगर हम एक्टिव डायरेक्टरी पर आए, यहाँ से हम राइट क्लिक करके कहाँ पर आए, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में अगर कोई एक यूजर बना लें तो उस यूजर को हम आगे इस्तेमाल करते हैं, वो हम प्रैक्टिकल में जानेंगे कैसे। फिल वक्त यूजर पे आके हमने एक क्लिक किया, यूजर बनाते हैं हम हसीब के नाम से। फॉर एग्जाम्पल हमने हसीब के नाम से एक यूजर बना लिया, इंटर करते हैं, पासवर्ड रखा WINT 2008। यूजर बनाने के बाद गाइस हम कहां पर आते हैं, देखिए जब वो WDS सर्वर का रोल जो है इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ WDS आ रहा है। यहाँ क्लिक किया जैसे हमने, राइट क्लिक करके कहां पर आते हैं, विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, इस पर जैसे चेक लगाते हैं। अब तमाम कॉन्फ़िगरेशंस विंडोज डिप्लॉयमेंट की हमने यहाँ से करनी है। गाइस थ्योरी में हमने कौन कौन सी बातें जानी थी, 32 बिट जाना, 64 बिट जाना, तो सबसे पहले हमें बूट इमेजेस करवानी है। यहाँ पर सर्वर्स पे क्लिक करें तो एक सर्वर जो कि हमारा यही सर्वर है जिसका पूरा नाम आ रहा है, FQDN नेम आ रहा है, वो बता रहा है अभी स्टेबल नहीं है। एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, बग आ रहा है, इसका मतलब ये एरर है, अभी स्टेबल नहीं है। इसको राइट क्लिक किया हमने और क्या लिखा है, कॉन्फ़िगर सर्वर, यानी इसे कॉन्फ़िगर करें। हमने कॉन्फ़िगर पे क्लिक किया तो जैसे क्या बता रहा है, आपके पास ADDS का एनवायरनमेंट होना चाहिए, DHCP हो, और ये रिक्वायरमेंट्स है जो कि हमने मीट करनी है ना लाजमी। DNS सर्वर भी आ गया। और सिंपल एक और चीज़ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो अब ये बातें बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन NTFS फॉर्मेट जो होता है हमारा वो होना लाजमी है। यानी किसी ने जब विंडो या सर्वर इंस्टॉल हो रहा होता है तो पार्टीशन NTFS पे बनाए गए हों, FAT पर नहीं बनाए गए हों। तो चूंकि हम सभी अब जब से 7 मार्केट्स में आई हैं हम सारे NTFS पे काम कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको सिंपल नेक्स्ट करा। अच्छा, एक्टिव डायरेक्टरी इसी सर्वर में इंस्टॉल्ड है तो मैंने क्या कहा, एक्टिव डायरेक्टरी के साथ ये मुंसलिक है, इंटीग्रेटेड है, तो यही हमने चेक लगा के नेक्स्ट करा। और
अब ये पूछ रहा है कि जितनी भी अपने पास जो डायरेक्टरीज बनाएगी WDS, जितने भी अपने फोल्डर्स बनाएगा वो कहाँ रखे जाएं। उसूलन ऐसा क्या होता है, हम अगर कीबोर्ड से स्टार्ट ई करें यानी अपने माई कंप्यूटर पर आए तो मेरे पास जस्ट इस सर्वर के अंदर एक ही पार्टीशन बना हुआ है जो कि C ड्राइव है। ऐसा कंपनीज में नहीं होता, कंपनीज में कम से कम D ड्राइव भी होती है। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा, आप जो विंडोज डिप्लॉयमेंट का पैथ है, जो रास्ता है, उसे C में नहीं रखिएगा, D में रख लीजिएगा। लेकिन हमारे पास तो C है तो उसको क्लोज करते हैं, हम C के अंदर इंस्टॉल करवाते हैं, रिमोट इंस्टॉल के नाम से आ जाएगा। हम नेक्स्ट करते हैं तो ये हमें एरर भी देता है कि ये बेहतर होता कि अगर आप इसको कहीं और रखते। फिलहाल मैंने कहा यस। अगर आपके पास DHCP इंस्टॉल्ड हो गया है तो आप इन दोनों चेक्स को लगे रहने दीजिएगा, यहाँ से कोई भी चेक अनचेक नहीं कीजिएगा। फिलहाल हमने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से पूछता है PXE बूट। जो कंप्यूटर्स होते हैं, खासतौर पर क्लाइंट कंप्यूटर्स, उन्हें विंडोज इंस्टॉल करवानी हो अगर नेटवर्क से तो हम PXE बूट करवाते हैं। हमने थ्योरी में ये बात जानी थी। तो यहाँ से उसको रिस्पॉन्ड करवाना पड़ेगा कि हम क्लाइंट कंप्यूटर्स को जवाब दें हों, चाहे वो क्लाइंट कंप्यूटर्स को हम जानते हों या वो अननोन हो। तो यहाँ से हमने चेक लगाया, रिस्पॉन्ड करें आप तमाम क्लाइंट कंप्यूटर्स को। इन स्टेप्स को मजीद जानेंगे। फिलहाल हमने नेक्स्ट करा। ओके जी, हमने यहाँ से फिनिश करा। सर्वर हमारा यहाँ से स्टेबल हुआ, लेकिन अभी भी ये पाउज है, स्टॉप है, इसको स्टेबल करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर इस पर हमने यहाँ पे क्लिक करा तो दो ऑप्शंस मजीद आते गाइस। इस पर आपने समझने की कोशिश करनी है कि पहला आता है इंस्टॉल इमेजेस, दूसरा आता है बूट इमेजेस। गाइस, इंस्टॉल इमेजेस में हम वो इमेजेस डालेंगे, यानी वो फाइलें यहाँ रखेंगे जो फाइल्स हमने क्लाइंट कंप्यूटर पर इंस्टॉल करानी है। मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर विंडोज़ के ऊपर एग्जाम्पल ली जाए तो हमारे पास विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 10 है, मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट के। तो वो जितनी भी विंडोज़ होंगी वो हम इंस्टॉल इमेजेस में रखेंगे, सही है। जबकि बूट इमेजेस में हम वो फाइलें रखेंगे कि आप कौन से कंप्यूटर में कौन सी विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में आप 32 बिट करेंगे, और जो कंप्यूटर 64 बिट सपोर्टेड है हम उसमें 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पुट करेंगे। तो उसकी जो बूट इमेजेस है, यानी जिससे वो 64 और 32 पर बूट करवाए, वो फाइल्स हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। अच्छा, या तो आप मार्केट से या अपने पास CD जो होती है हमारी DVDs, खास तौर पर विंडोज 7 वगैरह की कंप्यूटर में लगा लें, नहीं तो हम वर्चुअल मशीन्स पे काम करें। मैं ISO फाइल को रिकमेंड करूंगा। आप VM पे क्लिक करें, करने के बाद कहाँ पर आइए, सेटिंग्स पर आ जाएं, और यहाँ से देखिएगा एक CD और DVD आ रही है। CD DVD मैंने कहा कहाँ से लगाएं, हमने ब्राउज करवाया, और ब्राउज करवा के हमारे जो ISO की फाइल्स हैं गाइज, यहाँ से मैंने फाइल ले ली एक विंडोज 7 की। आसान सा मेथड है, आप डायरेक्ट DVD भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ISO से रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास फिल वक्त कोई DVD मौजूद नहीं है। विंडोज 7 पे हमने क्लिक करके ओपन करा और यहाँ से इसको ओके करते हैं। उसूलन होगा क्या, स्टार्ट ई करते हैं हम, तो हमारे पास देखें एक विंडोज 7 के समझ लें DVD हमने यहाँ लगाई है और वही हमारे पास शो करा रहा है। अच्छा, अगर हम DVD को राइट क्लिक करके यहाँ से ओपन करें तो आप देखें गाइस, इसमें एक फोल्डर होता है सोर्सेज के नाम से। इस सोर्सेज पर डबल क्लिक करें तो देखिएगा यहाँ पर एक फाइल्स होंगी हमारे पास बूट और इंस्टॉल की। अगर मैं कीबोर्ड से B का बटन दबाऊं तो देखें एक फाइल आ गई boot.wim। गाइस, जब आप विंडोज कोई सी भी विंडो परचेस करते हैं, DVD लाते हैं, तो उसमें एक सोर्सेज का लाजमी फोल्डर होता है जिसके अंदर बूट की हमारे पास एक फाइल मौजूद होती है। इस फाइल का मतलब ये है कि जब हम CD या DVD कंप्यूटर में लगाते हैं तो वो खुद से बूट करवा सकती है, उसमें ये सलाहियत मौजूद होती है कि हम उसे बूट कर लें। तो ये बूट की फाइल जो है ये हमारे काम की है, हम सर्वर को इसमें इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे गाइस, गौर कीजिएगा। क्लोज किया, मैंने जो अभी इस वक्त DVD लगाई है या हमने जो ISO पुट करा है वो 32 बिट सपोर्टेड है। विंडोज 7 32 बिट सपोर्टेड है, 64 नहीं है। तो गौर कीजिएगा हम क्या करते हैं, हम बूट इमेजेस पे माउस से राइट क्लिक करा, करने के बाद क्या लिखा हुआ है, एड बूट इमेज। हमने यहाँ जैसे क्लिक करा, अब वो पूछ रहा है लोकेशन बताएं, बूट की लोकेशन का है। हम ब्राउज करवाते हैं तो आप देख सकते हैं गाइस, इसको क्लोज किया। यहाँ से क्या बता रहे हैं कि नोट भी बता रहे हैं कि जो डिफॉल्ट बूट लोकेशन है वो हमारी DVD में होती है सोर्सेज के फोल्डर में। हमने ब्राउज पे क्लिक करा, डेस्कटॉप पे आते हैं, सबसे पहले माई कंप्यूटर पे आए, नीचे आते हैं, हम अपने राइट क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद सोर्सेज के जो फोल्डर, इस पर डबल क्लिक किया और अब आप देख सकते हैं कि boot.wim विम के हमारी जो फाइल है वो यहाँ आ रही है। हमने जैसे ही ओपन किया, सेलेक्ट करवा दी तमाम लोकेशन, नेक्स्ट करते हैं। अब ये बता रहे हैं कि ये जो बूट की फाइल है इसका आर्किटेक्चर 86 है, यानी 86 का मतलब 32 बिट, जबकि यहाँ 64 होता तो वो 64 बिट है। हमने क्या कहा, विंडोज सेटअप है, बिल्कुल यहाँ से इसका नाम मैं चेंज करता हूँ। हमने कहा विंडोज जो है ये 7 की हमारे पास बूट फाइल है,
कौन सी की 32 बिट, यानी 86 जो है हमारा 32 है। सही है। डिस्क्रिप्शन आप चाहें तब्दील कर दें, नहीं चाहें तो उसको ऐसे भी रहने दीजिएगा, क्योंकि मेन मकसद हमारा नाम का होता है और वो हमने चेंज कर दिया। अच्छा नेक्स्ट करते हैं हम। करने के बाद ये फाइल आ रही है, इसको नेक्स्ट करते हैं और थोड़ी देर हमें सब्र करना पड़ेगा, ये बूट इमेज हमारी ऐड होगी। ठीक है जी, सक्सेसफुली ऐड हो गई, हमने इसको फिनिश करा। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास विंडोज 7 बूट आ गया 86 का, आर्किटेक्चर इसका 86 है, स्टेटस बता रहा है, ऑनलाइन इसका साइज बता रहा है, कब इसको हमने डिप्लॉय करा, तारीख वगैरह तमाम चीजें यहाँ बूट पे बता रहे हैं। अच्छा मैं ये चाहता हूँ अब जब क्लाइंट कंप्यूटर बूट करवाए, अब फॉर एग्जांपल ये क्लाइंट कंप्यूटर है ना, इसको हमने क्या करा है यहाँ से शट डाउन करते हैं और इसको हम बूट करवाते हैं। अब देखें आप, सर्वर हमारा नेटवर्क पर मौजूद है। नेटवर्क कौन सा चल रहा है, वीएम पे आके सेटिंग्स पे आते हैं गाइस, समझ लें एक स्विचर हम लगा लेते हैं यहाँ, नेटवर्क पर आए, मैंने इसको VMNet 1 पे लगा दिया, मैंने कहा एक स्विचर नंबर 1 पे लगा दें आप, और क्लाइंट कंप्यूटर को भी उसी हमने स्विचर से कनेक्ट करना है। सेटिंग्स पे आए, नेटवर्क अडेप्टर, यहाँ से इसको भी हमने 1 पे क्लिक करके ओके करवाया। और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इन्वायरमेंट लगा हुआ है, लोकल एरिया नेटवर्क जो चल रहा है इस वक्त, उसमें एक सर्वर लगा हुआ है जो WDS यानी विंडोज 7 को बूट करवाने की सलाहियत रखता है। अब हम अपने कहां पर आए, क्लाइंट कंप्यूटर पर आते हैं, पावर ऑन करते हैं इस मशीन को, और यहां पर मैंने माउस से एक क्लिक करा और कीबोर्ड से मैं F12 का बटन दबा रहा हूं, यानी बूट करना है। बूट करना है तो आप देख सकते हैं F12 का मैंने बटन मुस्तकिल प्रेस किया तो यहां से क्या हो गया, क्लाइंट कंप्यूटर आ गया और वो DHCP को फाइंड कर रहा है कि यहाँ कोई DHCP सर्वर या कोई WDS सर्वर काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इसने कोई फाइल अभी बूट नहीं करवाई। रीजन क्या है, इसको हम यहाँ से शट डाउन करते हैं और शट डाउन करने के बाद यानी हमने पावर उसको बंद किया, DC पर आते हैं, इस सर्वर की सर्विसेज तो हमने स्टार्ट करवाई नहीं, हमने इस पर राइट क्लिक करा, ऑल टास्क पे आके इसको कहाँ क्लिक करते हैं हम, स्टार्ट करते हैं, सक्सेसफुली स्टार्टेड, ओके करा हमने। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ प्ले का बटन आ रहा है। और दूसरा ये कि जब ये तमाम चीजें यहाँ हो गई और हमने क्या करना है, सर्वर 1 जो है इस पर हमने राइट क्लिक किया, कहाँ पर आते हैं हम, इसकी प्रॉपर्टीज पर, प्रॉपर्टीज पे आने के बाद यहाँ से PXE रिस्पॉन्स पे हमने देखा ये तमाम चीजें ठीक थी। हम कहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर गाइस बूट का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आना है हमने। और मैंने क्या कहा, ऑलवेज कंटिन्यू द PXE बूट, यानी हमेशा से अगर क्लाइंट कंप्यूटर चाहता है कि बूट करवा रहा हो तो उसको ऑलवेज बूट करवा दे, ऑलवेज कंटिन्यू द PXE बूट। हमने एक चेक यहाँ लगाया और एक टिक यहाँ लगा के हमने अप्लाई करा और इसको ओके करते हैं, सर्वर को एक दफा रिफ्रेश करते हैं और क्लाइंट कंप्यूटर पे दोबारा आते हैं, उसको पावर ऑन करा हमने गाइस। करने के बाद माउस से लेफ्ट क्लिक करा और कीबोर्ड से मैं F12 का बटन दबा रहा हूं, F12, और हमने कीबोर्ड से क्लिक छोड़ दिए। तो आप देखें कि उसने खुद ही से बूट कर लिया सब। और यहाँ से ये बात हमें समझने की जरूरत है कि जो बूट कराया गया, यहाँ हमारे सर्वर की IP आ गई और हमारी वही फाइल आ गई जो हमने सर्वर के अंदर बूट के अंदर शामिल करी। अब क्लाइंट कंप्यूटर्स हमारे बूट तो कर सकते हैं। अब कंपनी में एक कंप्यूटर हो, 2 कंप्यूटर हो, 4 हो, 100 हो, 50 हो, 200 हो, उन सबको हम एक ही सर्वर से डिप्लॉयमेंट करवा सकते हैं, खासतौर पे बूटिंग के मामले में जो अब तक हमने स्टडी की। अच्छा, जब ये कंप्यूटर बूट हो गया, ये कंप्यूटर अब बूट हो गया, लेकिन इसके पास कोई अभी इमेज नहीं है। इमेज से मुराद ये इंस्टॉल क्या करे, हमने उसे तो बताया ही नहीं कि कौन सी विंडो आपने इंस्टॉल करवानी है, विंडोज 7 करनी है, विंडो 8। तो वो इमेजेस हम कहाँ बताएंगे, हम अपने DC पर आते हैं, यानी जो हमारे WDS सर्वर चल रहा है, इसको राइट क्लिक करके सेटिंग्स पे आके इसका नाम चेंज कर लेते हैं, ऑप्शंस पे इसका नाम रख लिया हमने WDS, ओके करते हैं, यहाँ से ठीक हो गया, हमने यहाँ क्लिक करा। और अब की दफा हम कहाँ पर आते हैं, इंस्टॉल इमेजेस। एक दफा जायजा ले लेते हैं दोबारा क्लाइंट कंप्यूटर का, देखिएगा सेटअप यहाँ से क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। देख सकते हैं गाइस आप, हमारे पास जो हेडिंग आ रही है वो कौन सी आ गई, विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज है। हमने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से वो ऑथेंटिकेशन मांगता है कि आप कौन हैं। हमने कहा हम हादिस का जो डोमेन है / उसके हम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और पासवर्ड हमारे जो सर्वर का है वो पासवर्ड हमने देखे इंटर करा। तब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ कोई विंडो अवेलेबल नहीं है कि इंस्टॉल क्या करना है, तो उसे विंडोज शामिल करवाने के लिए अब हम काम करेंगे। ऐसे ही हमने इसको क्या करा, यहाँ से शट डाउन करते हैं। शट डाउन करने के बाद हम WDS सर्वर पर आए, हमें ये बात तो समझ आ गई कि बूट इमेज हमारी काम कर रही है। इंस्टॉल इमेजेस पे आते हैं, अब यहाँ से विंडोज ऐड करवाते हैं। सबसे पहले तो हम विंडोज 7 ही ऐड करवाते हैं जिसकी DVD इस कंप्यूटर इस सर्वर पर मौजूद है। हमने राइट क्लिक करा, ऐड इंस्टॉल इमेज से पहले हम क्या कर लेते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं। यहाँ क्या लिखा है, ऐड इमेज ग्रुप। अब मैंने जैसे यहाँ क्लिक करा, अब वो पूछता है कौन सा ग्रुप चाहिए। हमने नाम लिया, हम कहते हैं क्लाइंट के ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, हमने OS, हमने ओके करा तो हमारे पास एक ग्रुप बन गया। मैंने कहा इस ग्रुप के अंदर हम चंद इमेजेस रखना चाहते हैं, वो इमेजेस कौन सी हैं,
ग्रुप आ गया, इस पर राइट क्लिक करा। अब यहाँ से जो हम चाहते हैं वही हम इमेजेस ऐड करवाएंगे। तो कहाँ क्लिक करा, ऐड इंस्टॉल इमेज। हमने जैसे क्लिक किया, यहाँ से वो दोबारा पूछता है कि डीवीडी आपके सोर्सेस फोल्डर के अंदर डीवीडी के अंदर ही है, इंस्टॉल विम के एक नाम से फाइल होगी। हमने ब्राउज करवाया और कहाँ आते हैं हम, दिस पीसी के अंदर, वहीं आते हैं हम डीवीडी के अंदर। डीवीडी पर डबल क्लिक करा, सोर्सेज का फोल्डर आ रहा है, डबल क्लिक यहां करते हैं। अब की दफा हमने बूट नहीं, इंस्टॉल विम को सिलेक्ट करवाना है। इंस्टॉल विम पर हमने क्लिक करके ओपन करा, यहां से नेक्स्ट करते हैं। तो देखिएगा मेरी डीवीडी में जितने भी पार्ट्स विंडोज 7 के रखे थे वो तमाम उन्होंने स्क्रीन पर यहां लिया है। अब मैं क्या चाहता हूं कि 64 वाली तो मुझे नहीं चाहिए, इसे अनचेक करा। मुझे प्रोफेशनल भी नहीं चाहिए, मुझे होम प्रीमियम भी नहीं चाहिए, होम बेसिक भी नहीं चाहिए और स्टार्टर भी नहीं चाहिए। हमें जस्ट चाहिए 32 बिट के अंदर विंडोज 7 अल्टीमेट। हमने जस्ट उसे टिक लगाया। अब जो डीवीडी आपके पास हो उसमें बहुत सारी हो सकती हैं। हमने फिलहाल नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी हमारे सर्वर के अंदर ऐड करेगा। हमने नेक्स्ट किया, थोड़ा सा टाइम दरकार होगा और उसके बाद ये भी हमारे सर्वर में ऐड हो जाएगा। इमेज जब सक्सेसफुली हमारे सर्वर पे ऐड हो जाएगी, हमने इसको फिनिश किया गाइस। और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इंस्टॉल इमेजेस में क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ग्रुप बना हुआ है, जिस ग्रुप पर अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास विंडोज 7 अल्टीमेट आ गई, जिसका आर्किटेक्चर भी 32 बिट पर एग्जिस्ट करता है और बूट इमेज के अंदर भी हमारे पास बूट इमेज मौजूद है। तो यहाँ तक आई होप आपको बातें क्लियर हुई हों। अब अगर हम क्लाइंट कंप्यूटर पर आएँ और इसको पावर ऑन करें इस मशीन को, और कीबोर्ड से हम क्लिक करके एक दफ़ा माउस से कीबोर्ड से F12 दबाते हैं, यानी बूट ऑर्डर तक लेके जाएं। तो F12 दबाया हमने, तो देखिएगा आप वो हमें नेटवर्क बूट करवाता है। HP के कंप्यूटर्स हो तो हम F9 प्रेस करते हैं, डेल के कंप्यूटर्स हो तब भी हम F12 करते हैं, यानी बूट ऑर्डर हमने नेटवर्क से करवाना है, CD या USB से नहीं करवाना। तो सबसे पहले उसने हमारे सर्वर से कम्युनिकेट करा, वहां से हमारे पास एक बूट विम की फाइल आ गई। और अब की दफा हम देखेंगे क्या जो हमने इंस्टॉल इमेज वहां ऐड कराई है क्या वो यहां शो हो रही है या नहीं। ऑलराइट, सो विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज आ गई। नेक्स्ट करते हैं गाइज। नेक्स्ट करने के बाद अब की दफा मैं यहां से हादिस ग्रुप का नाम लिया और हमने जो हादिस लोकल हमारा जो डोमेन है वो आ गया। बैकवर्ड स्लैश लगा के हम चाहे तो एडमिनिस्ट्रेटर लिख लें या चाहे तो कोई एक्टिव डायरेक्टरी का यूजर लिख लें। अब यूजर कौन सा बनाया था हमने, हसीब का बनाया था, हमने हसीब लिखा, जिसका पासवर्ड WIN 2008 था, हमने इंटर करा, अभी भी आ गया। और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक विंडोज की जो एक फाइल है वो मौजूद है, विंडोज 7 अल्टीमेट आ रही है। यहाँ से अगर हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो देखिए हमारे पास पार्टीशन आ गया। ड्राइव ऑप्शंस पे आके इसको फॉर्मेट करके अगर हम नेक्स्ट कर देंगे तो विंडो ये यहाँ पर इंस्टॉलेशन के लिए स्टार्ट हो जाएगी। तो सिंपल सा एक सिनेरियो हमने बनाया WDS सर्वर में, जिसको हमने बूट करना सीखा और कोई भी क्लाइंट कंप्यूटर को हमने इंस्टॉल करवाना का जायजा लिया। अच्छा, यहाँ से अगर बैक आऊँ मैं वापस और इसको अगर हम यहाँ से क्लोज कर दें या एक काम करते हैं, जब हम इसको बूट करवा रहे होते हैं तो वो हमसे वहाँ से यूज़र के लिए ऑथेंटिकेशन करवाता है। जब हम यूज़र को टाइप करते हैं तो ये डोमेन भी ऑलरेडी ज्वाइन कर लेगा। कैसे, अगर इसको हम मजीद डिटेल में जाने, WDS सर्वर पर आते हैं गाइस। आने के बाद सर्वर 1 पे आए, माउस से राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो यहाँ से जो बूट का ऑप्शन था, यहाँ से तो तमाम चीज़ें ठीक हैं, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज भी ठीक है। क्लाइंट्स पर आते हैं ना अगर हम, तो क्लाइंट पर आए तो आप देखें यहाँ के लिखा हुआ है ज्वाइनिंग अ डोमेन। अगर हम यहाँ टिक लगा देंगे तो हमारा जो क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं वो ऑटो डोमेन ज्वाइन नहीं करेगा, यानी खुद से डोमेन नहीं ज्वाइन करेगा, हम उसे बताएंगे तो ज्वाइन करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ से चेक नहीं लगाते, इसको अनचेक ही रहने देते हैं, तो जितने भी इंस्टॉल इमेजेस हमारे यहाँ से इंस्टॉल होंगी वो सारे क्लाइंट कंप्यूटर खुद ब खुद डोमेन का हिस्सा भी बनते चले जाएंगे, क्योंकि DHCP तो हमारा DNS बांट रहा है। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर हुई हूँ। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, एक दफ़ा शट डाउन करते हैं और यहाँ तक बातें क्लियर हो गई तो थोड़ी सी मजीद और डिटेल में जाते हैं। VM पर आए गाइस, आने के बाद सेटिंग्स पे आते हैं। मैं आपकी दफ़ा DVD चेंज कर रहा हूँ। हम DVD पे आते हैं, ब्राउज करवाया, मैंने कहा हमें विंडोज 7 नहीं सर्वर 2012 की DVD लगाइए। हमने ओपन करा और ओके कर देते हैं। यानी अब की दफ़ा मैं 64 की इमेज यहाँ ऐड करवाऊंगा। बूट इमेज में हम 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पुट करवाएंगे और इंस्टॉल इमेजेस पे हम सर्वर 2012 का एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, हमने कीबोर्ड से स्टार्ट ई का बटन दबाया। हम चेक करते हैं क्या सर्वर की जो DVD है वो यहाँ पर आ गई, और ये बिल्कुल आ गई, 64 बिट है। हमने यहाँ से इसको क्लोज किया। अच्छा, बूट इमेज पे आते हैं, मैंने कहा राइट क्लिक ऐड बूट इमेज करते हैं और अब की दफ़ा बूट इमेज हम लाएंगे सर्वर 2012 के डिस्क से, यानी ब्राउज करवाया मैंने। हम कहाँ पर आते हैं, कंप्यूटर पर, उसमें जो हमने DVD लगाई उस पर डबल क्लिक करा, उसके सोर्सेज फोल्डर पे आते हैं और यहाँ से boot.vim जैसे ओके करा,
नेक्स्ट करते हैं तो वो पहचान जाता है कि ये 64 बिट है। हमने कहा बिल्कुल ये माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2012 का बूट फाइल है, हमारे पास बूट इमेज है जो कि 64 बिट पर है। ठीक है, हमने यहाँ से इसको सर्वर का जो हमने नाम लिखा, नाम से हमें क्या याद रहता है आसानी से, सर्वर 2012 की बूट फाइल है 64 बिट। अगर मैं इस बूट फाइल को क्लाइंट कंप्यूटर्स में विंडोज इंस्टॉल करते वक्त भी इस्तेमाल कर सकूं, विंडोज 7 या विंडोज 8, तब भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट ये फाइल हम 64 बिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सी भी विंडो हो हम जो 64 बिट पर हम इंस्टॉल करेंगे, हम इस आर्किटेक्चर को इस्तेमाल करवा सकेंगे। हमने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करते हैं। कंप्लीट होने के बाद इसको हमने फिनिश करा और हम यहां से देख सकते हैं बूट इमेजेस में अब 86 बूट भी आ गया और 64 वाला भी आ गया। अच्छा, जो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है इस पे मैंने राइट क्लिक करा, एड इंस्टॉल इमेज पर अगर हम क्लिक करके ब्राउज करवाएं, मैंने कहा इसकी इंस्टॉल इमेज जो है हमारे पास वो सर्वर की ही हमने इस्तेमाल करवानी है। हमने इंस्टॉल पे करके ओपन करके नेक्स्ट करते हैं तो इस डीवीडी के अंदर मेरे पास 4 सर्वर्स मौजूद हैं। कोर के सीरीज भी हमारे पास, डेटा सेंटर भी है। तो हमने कौन सा करवाना है, सारे अनचेक करें और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सर्वर स्टैंडर्ड जो है 64 बिट पर हमने इसको टिक लगवा के यहाँ से नेक्स्ट करवाया और इसको हम नेक्स्ट करके थोड़ी देर सब्र करते हैं और इसको हम जायजा लेते हैं क्लाइंट कंप्यूटर्स पे ये कैसे नजर आ रहे हैं। सर्वर पर ये इमेज भी हमारी ऐड होने के बाद हमने इसको फिनिश किया। करने के बाद अब आप देख सकते हैं क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे जो इमेज थी इसमें अब 2 आर्किटेक्चर्स के साथ 2 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए। एक विंडोज 7 अल्टीमेट 86 जो कि 32 बिट है और एक विंडोज सर्वर 2012 जो कि 64 बिट पर काम कर रहे हैं। अब अगर हम क्लाइंट कंप्यूटर्स पर आते हैं और पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन करें और यहाँ से माउस से लेफ्ट क्लिक करें और इसको बूट ऑर्डर पे लाएं, कीबोर्ड से F12 का बटन दबाते रहें जो कि बूट सीक्वेंस के अंदर आता है। हम इसको F12 करें नेटवर्क बूट कराने के लिए और F12 हमने बटन छोड़ दिया, कीबोर्ड से कुछ नहीं प्रेस करना। और अब की दफा आप देखें कि हमारे पास 2 ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपने अगर विंडोज सर्वर इंस्टॉल करना है तो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करें, अगर क्लाइंट कंप्यूटर्स में विंडोज 7 डिप्लॉय करवानी ही है तो आप 86 करें। हमने 64 पे क्लिक करके इंटर करा। इसका जायजा लेते हैं कि आगे हमारे पास क्या सर्वर कंप्यूटर की जो इंस्टॉल इमेज है वो यहाँ पर आ रही है। ऑलराइट, सो गाइस अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो सेटअप हमारा ओपन किया है वो सर्वर का ओपन करा। देखें आप विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज पे आके हमने नेक्स्ट किया। जैसे नेक्स्ट करेंगे ऑथेंटिकेशन आ गई। हमने कहा डोमेन का नाम हमारा हादिस है, बैकवर्ड स्लैश हम उसके एडमिनिस्ट्रेटर हो गए और एडमिनिस्ट्रेटर के बाद इसका पासवर्ड WIN2012 इंटर करते हैं और यहाँ से हमारे पास देखें एक ही 64 ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि यहाँ से शो करा है विंडोज सर्वर 2012, क्योंकि 32 यहाँ इस वजह से शो नहीं हुआ क्योंकि उसका आर्किटेक्चर हमारे पास मैच नहीं करता। इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये हमसे अगर पार्टीशन रिक्वायर्ड करे, देखें रिक्वायर्ड आ गया, इसको फॉर्मेट करके अगर नेक्स्ट कर देंगे तो यहाँ पर इस क्लाइंट कंप्यूटर पर भी हमारे पास विंडोज सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा जो कि हमने WDS सर्वर से जाना। आई होप आपको बातें क्लियर हो गई हूँ। हम यहाँ से क्या करते हैं, इंस्टॉल इमेज पे आए, राइट क्लिक करके एक और ग्रुप बना लेते हैं। यहाँ पर सर्वर्स के नाम से आप चाहे जितने चाहे बना सकते हैं। एक और नीचे ग्रुप आ गया, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर आते हैं, इस पर राइट क्लिक करा। मैं चाहता हूँ इसको हम मूव करवा लें या इसको यहाँ से डिसेबल कर लें या डिलीट कर लें। आप इसे सर्वर्स के अंदर शामिल करना चाहें तो यहाँ राइट क्लिक करके आप इसे एड इंस्टॉल इमेज पे क्लिक करके यहाँ ला सकते हैं। बूट इमेज का एक और जस्ट फाइनल आपको बताते चलें कि आप कोई सी भी विंडो की CD या DVD ले लीजिए, उसमें से आप 2 किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम के बूट यहाँ पुट करवाइए। एक वो जो 86 यानी 32 बिट सपोर्टेड है और एक वो जो 64 है। चाहे वो किसी भी DVD से लें, चाहे वो आप सर्वर से ले लें, चाहे वो आप 7 या 8 या विंडोज 10 की DVD से आप यहाँ पर पुट करवाएं। उसके बाद जो मेन काम होता है वो हमारे इंस्टॉल इमेजेस में होता है। आप यहाँ ग्रुप बनाएं, कोशिश करिएगा कि 86 वाले जो ग्रुप है, जो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें चाहे विंडोज 7 हो, विंडोज 8 हो या विंडोज 10 हो, लेकिन 32 बिट के अंदर हो, उसका ग्रुप अलग बना के आप सबको ऐड करवाएं। और जो सर्वर्स वगैरह अगर आप रखना चाहें तो आप सर्वर का ग्रुप अलग बना के उसे 64 बिट के अंदर अलग रखें। तो ये एक WDS का माहौल, एक सिनेरियो है जो हम इस्तेमाल करते हैं। अगर इसी सर्वर पे हम राइट क्लिक करके अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज पे आए, आने के बाद PXE रिस्पॉन्स पे आए, अगर यहाँ से मैं डू नॉट रिस्पॉन्ड कर दूं तो ये हमारा कंप्यूटर बूट नहीं करवाएगा। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज से आ जाए तो यहाँ से ये तमाम यूजर्स को वहाँ फॉरवर्ड करवा रहा है। बूट के अंदर हमने ऑप्शन में देखा अगर
हम यहाँ से ऑलवेज कंटिन्यू से अनचेक करके ऊपर वाले पे लगा दें तो हमें F12 2 दफ़ा प्रेस करना पड़ेगा। एक तब जब DHCP से क्लाइंट कंप्यूटर्स IP उठा लेंगे तो दोबारा। तो आप सबसे बेहतर तरीका क्या है कि ऑलवेज कंटिन्यू पर चेक लगा लें ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। क्लाइंट पर आ जाएं तो क्लाइंट पर देखें एक यहाँ पर आ रहा है अनअटेंड फाइल जो कि MCSE के टॉपिक्स तक जाता है हमारा। इसमें होता यह है, चंद चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ से जो इमेज फाइल्स होती हैं हम उसे अपने हिसाब से बना लेते हैं और फिर हमें वहाँ पर क्लाइंट कंप्यूटर्स पर जाकर कुछ भी नहीं करना पड़ता, जस्ट वो खुद से बूट करते हैं, कंप्यूटर खुलते हैं और वो सारे काम खुद ही कर लेते हैं। और ऐसा तब होता है जब हमारी कंपनीज में 300 400 या उससे अबव कंप्यूटर्स लगे हों और हमारे पास मतलब बंदों की कमी हो और हम सर्वर से बैठकर तमाम काम अंजाम दे रहे हों, तो हम अनअटेंड फाइल्स यानी इस वाले ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे इस टॉपिक में कोई स्टेप्स नहीं है। फिलहाल DHCP आते हैं। DHCP भी हमने तमाम चीज़ें जानी। एक और ऑप्शन आ रहा है मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट का मतलब होता है कि एक ही वक्त में एक ही नोड से यानी एक कंप्यूटर एक वक्त में बहुत सारे क्लाइंट कंप्यूटर्स को देख सकता है, जबकि इसके पास इंस्टॉल इमेजेस फाइल्स एक ही होती हैं और ये एक फाइल को एक वक्त में बहुत सारे क्लाइंट कंप्यूटर्स को बांट सकता है। इसको कहते हैं मल्टीकास्ट। यहाँ से जो सेटिंग्स हुई हैं उनको सही रखे रहने दीजिए। देखें ट्रांसफर सेटिंग्स आ रही हैं। इन चीज़ों को ज़्यादातर अच्छे से वो बच्चे जान सकते हैं, वो स्टूडेंट जान सकते हैं जो CCNA वगैरह का कोर्स कर चुके हैं, जो कि यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट से वाकिफ़ हैं। तो आप देखिएगा कीप ऑन मल्टीकास्ट, यहाँ पर आगे सेशन आ गया, एक सेम स्पीड में जाए यानी या ऑटोमेटिकली खुद से डिस्कनेक्ट हो जाए अगर कोई स्पीड 256 kbps से नीचे आए, क्योंकि मेगाबिट पर जो ट्रांसफर रेट होता है हमारा वो गीगाबिट इथरनेट के ऊपर भी होता है। ये एक अलग बहस है ये नेटवर्किंग के हवाले से। फिलहाल जो सेटिंग्स यहाँ हुई हुई हैं उन्हें यहाँ रहने दीजिएगा। तो आई होप आपको बातें समझ आई हूँ। गाइस एक और चीज़ रह गई हमारे पास SysPrep, यानी हम अगर क्लाइंट कंप्यूटर पर आएँ, इसी वीडियो के जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल होगा उसमें हम SysPrep को जानेंगे, जो कि हमने थ्योरी में अच्छे खासी बात जानी थी, जो कि हम क्लाइंट कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को कैप्चर करते और उस कैप्चर के क्या क्या फ़ायदे हैं वो हम थ्योरी में जान चुके हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में उसका हम प्रैक्टिकल अंजाम देते हैं। तो WDS सर्वर को हमने बेसिकली बुनियादी तौर पर स्टैब्लिश करना सीखा, जिसमें बूट इमेजेस हमने ऐड करी हैं और इंस्टॉल इमेजेस। आई होप गाइज आपको समझ आई हूँ, बातें यहाँ तक क्लियर हुई हूँ। यहाँ से कोई भी सर्वर हम डिसेबल नहीं करेंगे फिलवक्त। उसका रीज़न ये है कि इस सर्वर को हमने नेक्स्ट वीडियो में भी इस्तेमाल करना है। तो यहाँ तक प्रैक्टिकल्स कीजिए, यहाँ तक प्रैक्टिकल अंजाम दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं सर्वर्स के साथ मजीद कॉन्फ़िगरेशंस SysPrep कैप्चर के वीडियो के साथ हाजिर होंगे। प्रैक्टिस कीजिए, ख्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह।